नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्यरत हूँ। आज हम फेल्ड हाइपोस्पेडियास के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। फेल्ड हाइपोस्पेडियास या वो बच्चे या एडल्ट या एडोलेसेंट जिनमें पहले हाइपोस्पेडियास सर्जरी की गई थी, पर किन्हीं कारणों से वो सर्जरी फेल हो गई या वो उस आपका रिज़ल्ट नहीं दे पाई जो मरीज़ या उसके पेरेंट्स की आशा में था। एक सामान्य पेनिस नहीं बन पाया सर्जरी के बाद। क्या कारण होते हैं हाइपोस्पेडियास के फेल होने के? मुख्यतः जो कारण है वो है ऑपरेशन के टाइम में या उसके जस्ट बाद में इन्फेक्शन का हो जाना, या जो टिश्यू या जो मास्क के जो उन्होंने मोबिलाइज़ किया था, जो टिश्यू प्लेन्स बनाए थे वो सही नहीं थे, या जो सर्जिकल तकनीक इस्तेमाल की गई थी वो फॉल्टी थी या ख़राब थी, जिस कारण से जो रिज़ल्ट है, जो शेप या आकार पेनिस का आना चाहिए था वो सही ढंग से नहीं आ पाया। हमारे पास काफ़ी मरीज़ देश विदेश से आते हैं जिनमें पहले से हाइपोस्पेडियास सर्जरी की जा चुकी होती है और वो फेल हो चुकी होती है, और काफ़ी लोग डिप्रेशन और निराश कंडीशन में हमारे पास आते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उनको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है जिनमें पहले हाइपोस्पेडियास सर्जरी की गई थी और वो फेल हो गई है, क्योंकि इसका दोबारा सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों में एक स्टेज में ही इनको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कई मरीज़ों में जिनमें जटिल सर्जरी की ज़रूरत है उसमें 2 या 3 स्टेज में पूरी तरह से नॉर्मल पेनिस का आकार दिया जा सकता है और रिपेयर किया जा सकता है। तो जो बच्चे या एडोलेसेंट हमारे पास आते हैं फेल्ड हाइपोस्पेडियास में, उनमें या तो पेशाब का जो रास्ता होता है वो पूरी तरह वापस खुल चुका होता है, या लिंग में टेढ़ापन होता है वो वापस वो ज्योगतियों होता है या बढ़ चुका होता है, और कई बार स्किन जो होती है उसकी जो चमड़ी होती है पेनिस की, उसकी भारी कमी होती है, जिसके कारण से बरिड पेनिस जो या पेनिस जो होता है वो उस स्किन के स्कार में पूरी तरह से धंस जाता है या छुप जाता है। हम जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है हम उसका पूरा एवेल्यूशन करते हैं, नॉर्मल स्टेज में भी और इरेक्ट स्टेज में, जो पेनिस में तनाव होता है उसमें भी चेक करते हैं, और फिर हम लोग पूरा नोट डाउन करते हैं कि किस किस चीज़ की कमी है, कि पेशाब का रास्ता सही है या नहीं है, लिंग में कितना टेढ़ापन है वो नापा जाता है, और जो स्किन है वो पूरी तरह से ज़रूरत जितनी है हमें स्किन की वो उतनी है या नहीं है, और फिर उसी हिसाब से जो सर्जरी है हम डिसाइड करते हैं। जो जटिल ऑपरेशन होते हैं उनमें करीब 3 से 4 घंटे का समय लगता है, और जो पेशाब की नली होती है करीब 3 से 4 हफ्ते तक रखनी पड़ती है। पर हमारे सेंटर में ये सर्जरी रूटीनली की जाती है, और जो उसका सक्सेस रेट है, जो फेल्ड हाइपोस्पेडियास का सक्सेस रेट है वो करीब 75 से 80% की रेंज में है। आप सब लोग जिनमें पहले हाइपोस्पेडियास, कोई भी ऐसा मरीज़ है जिसमें पहले हाइपोस्पेडियास किया गया है बचपन में या रिसेंट टाइम में भी किया गया है और वो फेल हो चुका है, और या आप कुछ जो समस्याएं हैं हाइपोस्पेडियास सर्जरी के बाद की उससे जूझ रहे हैं, तो शर्माइए नहीं, निसंकोच हमसे संपर्क कीजिए, और आप पूरी तरह से हम पे विश्वास कर सकते हैं कि हम इसमें हाइपोस्पेडियास में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप में अगर किसी में भी ये दिक्कत है, आप नियरेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट या हमारे सेंटर में संपर्क करें और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।